हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क x इज 40% मोर एफिशिएंट देन y एंड z इज 40% लेस एफिशिएंट देन y। देखिए दोनों का कंपैरिजन y से हुआ है। देखिए y से 40% मोर एफिशिएंट है x और z है 40% लेस। अब 40% कितना होता है? 40% इज इक्वल टू 40/100, सो दिस इज बेसिकली 2/5। तो हम कैसे रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में आपने किया हुआ है, अगर आपको ये नहीं क्लियर है कि इससे कैसे हम निकालते हैं तो आप इसको मेरे रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ 5 - 2 3। ठीक है जी, क्योंकि y है 5 + 2 करेंगे तो 40% ज़्यादा हो जाएगा, -2 करेंगे तो 40% लेस हो जाएगा। सो ये आ गई इनकी ए, बी और सी की कंपैरेटिव रेशियोज, एफिशिएंसी है ये। ठीक है जी। नाउ वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 21 डेज। तो वर्किंग टुगेदर मीन्स इनकी एफिशिएंसी 7 + 5 12, 12 + 3 15। सो टोटल वर्क विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाय 21 यूनिट्स। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको। y एंड z टुगेदर वर्क फॉर 35 डेज। तो y एंड z काम करते हैं 35 डेज के लिए। सो दैट मीन्स 5 + 3 8 × 35। अब आपने इसमें से इसको माइनस करना है, तो मैं लिखूंगा 15 × 21 - 8 × 35। सो दिस इज 5 × 3 × 3 × 7 -2 × 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 × 7 और यहाँ पे भी है 3 × 7। तो मैं 3 × 7 अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास रह जाएगा 15 - 8। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3 × 7 × 7। ठीक है जी, जो रिमेनिंग काम रह गया। नाउ ये काम किसने करना है? इन हाउ मेनी डेज विल x अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सो रिमेनिंग वर्क इज, यहाँ लिख देता हूँ, रिमेनिंग वर्क हमने टोटल वर्क में से ये माइनस करके निकाल लिया। सो दिस इज 3 × 7 × 7। इट हैज टू बी डन बाय x अलोन। तो x की एफिशिएंसी है 7, सो डिवाइड कर लीजिए 7 से। सो दिस विल बी 21। ठीक है जी। नाउ सर यहाँ एक गलती होगी हमसे, यहाँ पे 35 है, ये 3 × 7 नहीं, ये है 5 × 7। तो ये नहीं आएगा, कॉमन आएगा 5 × 7। ठीक है जी, 5 और 7 कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ पे रह जाएगा 8। सो 9 - 8 इज 1। सो दिस इज बेसिकली 5 × 7 है। तो ये आपका हो जाएगा 5 × 7। So remaining work will be 5 × 7 divided by efficiency of x which is 7. So ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 डे। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखिए बस एक छोटी सी यहाँ गलती होगी, मैंने 35 को 3 × 7 लिख दिया, यहाँ पे था 5 × 7। तो 5 × 7 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो इनसाइड आ जाएगा यहाँ पे 3 × 3 9 और यहाँ पे 5 × 7 कॉमन, ये है 8। So this will be basically 5 multiplied by 7 divided by the efficiency of x which is 7. 7 and 7 gets cancelled, you would be left with 5 days. So right option will be option number C. A's efficiency is twice that of B. A can work only for 8 hours a day while B can work for 12 hours a day. If A can finish a work in 12 days, in how many days can B finish the same work? So सबसे पहले efficiency की बात करेंगे। तो efficiency बोला गया है कि A की efficiency twice है B से। तो अगर B की efficiency 1 है तो A की हो जाएगी 2। Now एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहा है A? 8 आवर्स। ठीक है, इस साइड इज इक्वल टू कर देते हैं। इफ A कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज मल्टीप्लाइड बाय 12, इस साइड आ जाएगा B की एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय कितने घंटे काम करता है 12 और कितने डेज करता है तो वो हमें निकालना है। सो DB कर देते हैं इसको, डेज रिक्वायर्ड बाय B। तो आप इक्वेशन को इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 12 कैंसिल हो जाएगा। सो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड विल बी 8 × 2 16। 16 डेज में B अपना काम कंप्लीट कर देगा, हैविंग एफिशिएंसी 1 और हाफ ऑफ A. So right option will be option number C. P and Q can do a job in 24 days. Q and R can do it in 30 days while P and R can do it in 40 days. Fine. X is 4 times as efficient as P, Y is half as efficient as Q and Z is 2.5 times as efficient as R. Determine the number of days required to complete the same job if X, Y and Z work together. So we have been given कि P और Q कितने दिन लेता है? 24 days. Q और R लेता है 30 days और P और R 40 days. So इसका LCM क्या आ जाएगा? That will be total work. So that is 120 units. So यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3. So now
X is 4 times as efficient as P, सो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, P, Q और R इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स P है, 2 टाइम्स Q है और 2 टाइम्स R है। सो जब मैं ऐड करूंगा इन सबको, सो दैट विल बी ट्वाइस P प्लस Q प्लस R, सो दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। सो P प्लस Q प्लस R कितना हो जाएगा, दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6। ठीक है जी। नाउ Q प्लस R कितना है, 4, तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा Q प्लस R इक्वल टू 4, सो आई विल गेट P इक्वल टू 2। फाइन। नाउ P प्लस Q कितना है, 5, P प्लस Q है 5, तो R कितना हो जाएगा, R विल बी 1। ठीक है जी। नाउ आपके पास क्या रहेगा, Q। नाउ यहाँ से आप Q निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, यहाँ 1 पुट कर दीजिए, सो दैट विल बी Q कितना आ जाएगा आपके पास, 3। ठीक है जी। 2 प्लस 3 प्लस 1 इज 6। अब इसको सेटिस्फाई चेक कर लीजिए, P प्लस Q 5, R है 5, Q plus R 4, Q plus R 4, P plus R 3, so P plus R is 3. ठीक है। Now it says X is 4 times as efficient as P, तो X की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसके नीचे लिख देते हैं, दैट विल बी, मल्टीप्लाई करेंगे P की एफिशिएंसी को 4 से, सो दैट विल बी 8। Now Y is half as efficient as Q, so Y half efficient तो 3/2 हो जाएगा, and Z is 2.5 times as efficient as R, so that means Z is 1 into 2.5, that is 2.5, or I can write it as 5/2. ठीक है, or this can be written as 1 by. Now he says determine the number of days required to complete the job if X, Y and Z work together. So total number of work to be done is 120 divided by the sum of efficiencies of X, Y and Z. So this is 2.5 plus 1.5 is 4, 4 plus 8 is 12. So simply अगर आप इसको divide करेंगे, that would give you number of days required, 120 by 12 is 10 days required by X, Y and Z if they work together. So right option will be option number D. A, B and C can finish a work in 15 days working alternately in the same order. Right? The efficiency of A is same as that of B and the efficiency of C is equal to that of A. अब बताएं, यहाँ पे अगर efficiency की बात कर रहे हैं तो लिखा है efficiency of A is same as that of B. तो अगर मैं efficiency of A की 1 करता हूँ तो B की भी 1 हो जाएगी। And the efficiency of C is equal to that of A. तो efficiency of C is equal to that of A. So that means तीनों की efficiency बराबर है। क्यों? Efficiency of A दी हुई है B के बराबर और C की दी हुई है A के बराबर। So this implies that A की efficiency is equal to B की efficiency is equal to C के। Now A and B and C can finish work in 15 days working alternately in the same order. So that means ये इस सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, A B C A B C। ठीक है जी। So 3 days का पैटर्न क्या हो जाएगा, that will be 3 days में ये काम करेंगे, कितना, 3 units। ठीक है जी। तो 15 days, in how many days will the work be finished if they work alternately in the order C A B। अब देखिए ये ऑर्डर है A B C का, जब C A B ऑर्डर करेंगे तब भी तो 3 days ही लगेंगे 3 यूनिट्स काम करने, क्योंकि 1 1 1 एफिशिएंसी और कितना काम करना है इन्होंने, 15 यूनिट्स ही करना है। ठीक है जी। जब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 5, तो यहाँ पे भी इंटू 5 करूंगा, सो दैट विल बी 15 यूनिट्स। ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 डेज। सो इन दिस सीक्वेंस आल्सो दे विल रिक्वायर 15 डेज टू कंप्लीट द वर्क। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। Abha and Anuj working together completed a job in 40 by 9 days. If Abha had worked twice as efficiently as she actually did and Anuj had worked 1 by 3 of his actual efficiency, then the work would have been completed in 60 upon 17 days. Find the time Abha would take to complete the work alone. So these are the options. तो कैसे करेंगे, अब क्योंकि इनिशियल स्टार्टिंग दोनों के ए है तो हम ए बी और ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमें दिया गया है, लेट अस सपोज देयर एफिशिएंसी इज ए बी एंड ए एन। सो ए बी प्लस ए एन कितनी देर में कंप्लीट करते हैं काम, 40/9। ठीक है जी। नाउ अगर आभा की एफिशिएंसी ट्वाइस कर दी जाए, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस 1/3 ऑफ ए एन, देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 60/17 डेज। ठीक है, ये आपको दिया गया है ना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 40/9 नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय लेट अस सपोज देयर एफिशिएंसीज ए बी एंड ए एन। सो ए बी प्लस ए एन शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस 1/3 ऑफ ए एन। ठीक है जी, ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय 60/7। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसीज ए बी की कॉमन कर देंगे और अनुज की अलग कर देंगे। सो दिस इज 40/9 ए बी प्लस 40/9 ए एन इक्वल टू, सॉरी अगर आप और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 0 0 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए। ठीक है, तो आप इस स्टेप को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दैट विल बी 9 और 17 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो आई विल राइट 2/9 ऑफ ए बी प्लस 2/9 ऑफ अनुज इज इक्वल टू 6 AB, right? Now 3 2 just 6 upon
70 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी 1/17 ऑफ ए। ठीक है जी। अब आप ए बी वाली टर्म्स को साइड ले आएंगे, सो ए बी अगर मैं कॉमन रख लूँ, सो दैट विल ब्रैकेट में आ जाएगा 2/9, एक ही है ए बी और एक ही है, माइनस 6/70। ठीक है जी। इक्वल टू यहाँ पे आप ए एन को कॉमन रख लीजिए, सो दैट विल बी 1/17 माइनस 2/9। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, सो दैट विल बी ए बी 9.17 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 कैंसिल हो जाएगा 34 माइनस 17 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54। ठीक है जी, कोई इशू नहीं, अगर ये नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव दोनों साइड आएगा अगर तो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे 9.17, तो यहाँ पे 17 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 9 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 34। सो दिस विल बी, यहाँ पे आप ये कैंसिल कर सकते हैं, सो ए बी मल्टीप्लाइड बाय, सो दिस इज -20 इज इक्वल टू ए एन 9 माइनस 34, सो दैट विल बी -25 मल्टीप्लाई माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब ये 5 4 सा 5 5 सा, सो यहाँ से आपके पास एफिशिएंसीज की रेशियो आ जाएगी ए बी अपॉन ए एन विल बी इक्वल टू 5/4, यही हमने निकालना था। ठीक है जी, तो आभा की रेशियो और अनुज की रेशियो एफिशिएंसी में आ जाएगी 5/4। नाउ आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम आभा वुड टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। सो आभा की एफिशिएंसी कितनी है 5, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। सो ये दोनों ही आपके टोटल वर्क है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 40/9 मल्टीप्लाइड बाय 9, आभा प्लस अनुज की एफिशिएंसी 5 + 4। ठीक है जी, 9 कैंसिल, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40 यूनिट्स। आपको पूछा गया है आभा अलोन अगर ये काम करे तो आभा की एफिशिएंसी कितनी है 5, सो 40 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू 8 days। सो आभा विल कंप्लीट द होल वर्क इन 8 days। ठीक है जी, सो राइट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, ये रिवीजन क्वेश्चन था। ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन x 30 and 45 days respectively. B and C worked together for 6 days. The remaining work was completed by A alone in 12 days. The value of x is, so सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। B 30 days में जॉब को कंप्लीट करता है और C आपका करता है 45 days। ठीक है जी, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, तो दैट विल बी 90। so 90 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। सो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 3 और 90 डिवाइडेड 45 इसकी आ जाएगी 2। Now B and C worked together for 6 days, so that means 5 into total efficiency B plus C की 3 + 2, 5 into 6, so that means 30 यूनिट्स काम B और C ने 6 दिनों में कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, that will be 90 minus 30, so that will be 60. Now the remaining work was completed by A alone in 12 days. So this work is completed by A in 12 days. So the value of x is A alone 12 days में अगर कर रहे हो तो यहाँ आ जाएगा 12 into x, number of days into x। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमेनिंग आपका हो जाएगा 12 डॉट x शुड बी इक्वल टू 60, x विल बी इक्वल टू 5। ठीक है जी, नाउ यहाँ से आपसे पूछा गया है, ये x नहीं है, सॉरी दिस इज n, लेट अस सपोज इट टेक्स द नंबर ऑफ डेज n, राइट। आपको निकालना है x, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ a। ठीक है जी, नाउ टोटल वर्क इज 90, आपको x निकालना है जो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख के यहाँ पे आपका यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालेंगे। सो दैट नाउ बिकम्स 90 डिवाइडेड बाय 5, सो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 18 डेज। ठीक है जी, सो द वैल्यू ऑफ x इज 18। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है जी, n इज द एफिशिएंसी। ठीक है जी, नंबर ऑफ डेज जो आपने रिमेनिंग वर्क पे निकाले। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारा यहाँ देखिए, अगर आप इसको कंप्लीट करें तो यहाँ पे अब आ जाएगा 18। ठीक है जी, और यहाँ से जब आप इसको भी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 18 यहाँ की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। तो पहले हमने निकाला रिमेनिंग वर्क से एफिशिएंसी, फिर यहाँ से हमने इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ x जो यहाँ पे लेट करके दी हुई थी, कैन कंप्लीट द वर्क इन x 30 and 45 days. So don't get confused between efficiency and x. This is the number of days taken to complete the work when A works alone. Just like they have given 30 and 45 for B and C respectively. तो हमने कैसे किया, हमें बोला गया B और C 6 दिन काम करते हैं, तो हमने उसमें से माइनस कर लिया। बाकी काम A को करना था तो हमने उसकी एफिशिएंसी को n लेट कर लिया, वहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ गई, फिर 90 डिवाइडेड बाय 5 18। तो राइट ऑप्शन इज A। 55 workers can finish a work in 16 days. For finishing the same work in 10 days, how many more workers are required? So इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, जैसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला दे दूंगा, नंबर ऑफ men multiplied by number of hours multiplied by number of days for one case divided by the work in this case is always equal to number of men
इंटू नंबर ऑफ आवर्स इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय वर्क। ठीक है जी। सो इस केस में हम देखेंगे, देखिए कहीं पे अगर आपको डेज नहीं दिए हैं, आवर्स में है, तो आप m इंटू h1 करेंगे अगर प्रोवाइडेड वर्क आपका सेम है। तो कुछ पोर्शन है वर्क का, जब वर्क डिफरेंट है तो आप ये वाली इक्वेशन को आपने याद रखना है। हम इसको डिफरेंट सिनेरियोस में अप्लाई करके चेक करेंगे। ठीक है जी। नाउ हियर यहाँ पे देखिए आपको बोला गया 55 वर्कर्स कैन फिनिश ए वर्क इन 16 डेज। सो m1 इंटू d1। सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं m1 इंटू d1 हैज टू बी इक्वल टू m2 इंटू d2। ठीक है जी, बिकॉज द वर्क इज सेम। तो वर्क का कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो वर्क सेम रहेगा, और आई कैन राइट डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1। सो नंबर ऑफ वर्कर्स 55 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज 16 फॉर फिनिशिंग द सेम वर्क इन 10 डेज। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस इज द टोटल वर्क। 55 वर्कर्स कैन फिनिश ए वर्क इन 16 डेज। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, 5 2 यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, यहाँ से 2 से 8, तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड m2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 88। ठीक है, नाउ इस केस में आपको पूछा गया है हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। सो वो कैसे निकालेंगे हम, ओरिजिनली कितने थे वर्कर्स 55। ठीक है जी, मोर कितने हो जाएंगे, दैट विल मोर कितने होंगे 88 माइनस 55, सो दैट विल बी 33। सो 33 मोर वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आस्ता आस्ता ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। 47 masons can dig a 35 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। ठीक है, सो 1 डे में कर रहे हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा हमने बनाया था दैट इज m1 इंटू h1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय w1 इक्वल टू m2 इंटू h2 दैट इज आवर्स एंड डेज डिवाइड बाय w2। सो यहाँ पे हमें दिया गया है 47 masons can dig a 35 मीटर लॉन्ग। सो व्हाट इज बेसिकली 35 मीटर लॉन्ग, सो दैट इज द वर्क। ठीक है जी, सो वी कैन राइट 47 men। सो दिस इज दिस थिंग, नंबर ऑफ डेज इज 1। सो यहाँ आवर्स का मेंशन नहीं तो हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, इनटू 1 डिवाइड बाय 35। ठीक है, इक्वल टू हाउ मेनी masons should be employed for digging a 105 मीटर लॉन्ग trench। so now this is 105, कितने एम्प्लॉय करने हैं, दैट विल बी m2 इन 1 डे। सो अगेन यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, सो दैट विल बी 35 3 is 105, 30 into 3 is 90 and 5 into 3 is 50, so 90 plus 15 is 105। so m2 will be equal to number of men required will be equal to by cross multiplication 3 उस साइड चला जाएगा 47 into 3, so that is 40 into 3 is 120 and 7 into 3 is 21। so number of men required will be, number of masons required will be 141। ठीक है जी, so right option for this will be option number B। ठीक है, if 7 men working 8 hours a day for 5 days can complete a work, then how many men are required to complete the same work। ठीक है जी, सेम वर्क है, if they work 10 hours a day for 7 days। so again मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m1 d1 h1 divided by w1 equal to m2 d2 h2 divided by w2। now the work is same, so if you say one is one work, so this is also one। now 7 men working 8 hours a day for 5 days, ठीक है, कैन कंप्लीट ए वर्क, देन हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ दे वर्क 10 hours ए डे फॉर 7 डे। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 सो 2 यहाँ से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। सो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड विल बी 4। डिवीजन में आप 1 रख दीजिए क्योंकि सेम वर्क है, कोई पोर्शन ऑफ वर्क नहीं है कि ये 3/5 वर्क कर रहे हैं, ये 4/5 कर रहे हैं। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी। 16 men can dig a ditch 24 meter long, so 24 meter long is work, this case first case in 18 days working 6 hours a day। how many more men should we engage to dig a similar ditch 42 meter long in 9 days, each man now working 12 hours per day। so again आपका फार्मूला है m1 d1 h1 divided by w1 equal to m2 d2 h2 divided by w2। so m1 is फर्स्ट केस में है 16 मल्टीप्लाइड बाय 18 डेज में काम कर रहा है और 6 hours पर डे डिवाइड बाय काम क्या है 24 मीटर लॉन्ग डिच। सेकंड केस में उसने पूछा हाउ मेनी मोर मैन, सो m2 पहले निकालते हैं फिर बाद में मोर मैन निकालेंगे, डिवाइड बाय कर दीजिए पहले 42, वर्किंग 9 डेज एंड 12 hours पर। ठीक है जी, अब आपने इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ से आप देख लीजिए 9 2 18 6 2 12। ठीक है जी, यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 21, फिर यहाँ से ये 8 3 7। ठीक है, 2 4 और 4 यहाँ से 4 4 60। सो m2 विल बी इक्वल टू, आपके पास रह गया 4 और 7 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 20।
बट आपसे ये नहीं पूछा गया कि ये काम कितनी देर में होगा, आपसे पूछा गया कितने मोर मैन लगेंगे। सो दैट विल बी, पहले ओरिजिनली कितने लगे थे 16, अब आगे 28। सो कितने ज़्यादा हो गए, दैट विल बी 28 माइनस 16, 12 मैन। सो 12 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्लियरली लिखा है हाउ मेनी मोर मैन, तो आपने समझ लेना है माइनस करना है फर्स्ट केस में से। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी। 8 persons working 8 hours a day can complete 3 units of work. Now this is specifically what we are saying W1 in 10 days. So again आपने ये याद रखना है M1 D1 H1 divided by W1 equal to M2 D2 H2 divided by W2. Now first case में है 18 persons working 8 hours a day can complete a 3 units of work in 10 days. ठीक है जी। How many days are required by 25 persons to complete 5 units of work working 6 hours a day? So let us suppose days required are D2. अब आप इसको सॉल्व करेंगे। so यहाँ से 6 3 जा 18, 5 से यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ से 2 कर देगा। अब सारे वेरिएबल्स इस साइड है आपके पास इंटीजर्स। अब 3 यहाँ से 3 कैंसिल कर दीजिए। सो D2 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 2 16 डे। तो यहाँ पे देखिए हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, मोर डेज नहीं पूछा गया, कुछ ऐसा नहीं पूछा गया। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। 18 men can complete 1/5 of a work in 10 days. Right? How many people are required to complete 2/5 of the same work in 5 days? So देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन है M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2, बिकॉज नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिए तो हमने H1 H2 नहीं लिखा। सो फर्स्ट केस इज 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड? सो दैट इज M2 इंटू इन 5 days डिवाइड बाय 2/5 ऑफ वर्क। ठीक है जी। तो या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 18 इंटू 10। ठीक है जी। सो इसको आप न्यूमरेटर में ले आएंगे। सो दिस विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय M2 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय 2, ये वाला 2। ठीक है जी। 5 कैंसिल, 5 2 जा, सो 18 2 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ मैन। सो कितने हो जाएंगे? M2 विल बी 72। सो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 5 days विल बी 72। क्या आ जाएगा राइट ऑप्शन आपका इस केस में? ऑप्शन नंबर। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सेम वर्क है। देखिए यहाँ पे बोला गया है इस पैरामीटर्स पे 18 मैन और 10 डेज में काम कर रहे हैं, तो 1/5 कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है जी। बट जब नंबर ऑफ मैन कितने होंगे जब 5 डेज काम करेंगे और 2/5 कंप्लीट करेंगे। सो हमें M2 निकालना है। सो दैट इज 72। ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं, देखिए अगर आपको कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे कीजिए 18 इंटू 10 इंटू 5। सो दिस विल बी 180 इंटू 5। इन दिस केस दिस विल बी 72। हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया 72 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। सो दिस इज 36। ठीक है। इसको आप ब्रेक कर लीजिए 18 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से आप इसको 18 इंटू 10 कितना हो गया 180 इंटू 5। अगेन आपने देखो सेम वर्क आ गया। ठीक है जी। 30 men working 5 hours a day can do a work in 18 days. So 30 men working 5 hours a day. So this is M, this is H and this is 18 days D. Fine. तो वर्क का कोई जिक्र नहीं, तो आप डिवाइड बाय 1 भी लिख सकते हैं। That work is 1 unit. Fine. In how many days will 20 men working 7 hours a day can complete that work? So this is, let us suppose D2 is the number of days required to do the same work. So let us suppose हम डिवाइड में 1 रख देते हैं। ठीक है जी। अब इसको आपने सॉल्व करना है। 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 7 का मल्टीपल तो यहाँ कोई है नहीं, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9। सो D2 विल बी इक्वल टू 9 इंटू 15। सो दिस विल 15 इंटू 9 डिवाइड बाय 7। सो ये हो जाएगा आपका 135 डिवाइड बाय 7। अब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे। सो आपको पता है 7 10 जा 70 और 7 20 जा 140 हो जाएगा। सो ये 135 है, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा 19 पे कितना हो जाएगा 133 और यहाँ पे आ जाएगा 2। 19 इंटू 7 133 प्लस 2 135 डिवाइड बाय 70। सो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। 12 men can working for 9 hours a day. So 12 men working for 9 hours a day complete a 4 piece of work in 24 days. So these are men working hours और ये day. In how many days 8 men? ठीक है जी। M2 into working 12 hours. So this is H2 into D2. हमें days निकालने हैं। Complete the same piece of work. So आप यहाँ डिवाइड बाय 1 लिखें नहीं लिखें उससे कोई मैटर नहीं करता। नॉट 12 2 जा 24 और क्या कैंसिल हो सकता है? यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा, यहाँ पे 4 3 जा।
और 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड D2 विल बी इक्वल टू 9 into 3. So 27 days. So right option will be option number 8 laborers working 10 hours a day completed a work in 18 days. So कितने laborers हैं? 8. So this is M1 working 10 hours a day. So this is H1 can complete a work in 18 days. So D1 is 18. Fine. If only 5 laborers are working. So this is M2. Then in how many hours? So हमें hours निकालने let us suppose that is H2. Fine. Should they work to finish the work in 24 days? So this is 24 D. ठीक है, सब वर्क सेम है. तो यहाँ पे आप कैंसिल देखिए क्या क्या हो सकता है. 5 2 जा और 24 और ये 6 के टेबल में 6 3 जा 6 4 जा और 4 यहाँ से इसको 2 कर देगा. सो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 into 3. सो दे मस्ट वर्क 12 hours every day to complete the same work. So right option for this will be option number D. 30 persons working 10 hours a day can do 5 units of work in 12 days. How many people are required to do 8 units of work in 16 days if they work for 8 hours a day? First case है आपके पास 30 persons working 10 hours a day, ठीक है जी, और वर्क फॉर 12 days और कितना काम करते हैं 5 यूनिट, ठीक है जी. और दिस इज हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड. सो वी नीड टू कैलकुलेट M2 टू कंप्लीट 8 यूनिट्स ऑफ वर्क. जहाँ जहाँ उसकी पोजीशन है जैसे जैसे सेंटेंस में आता जाता है वैल्यू पुट करते जा रहे हैं. 16 days इफ दे वर्क फॉर 8 hours a day. तो यहाँ से आप क्लियरली 8 8 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी 4 3 जा, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16. नाउ हियर 5 6, ठीक है जी, और क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पे. यहाँ 2 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा 3. अगेन ये 2 इसको 5 कर देगा. सो कितना रह गया आपके पास. नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 5 into 3 into 3. So that will be 15 into 3 45. So number of men required to complete 8 units of work working 16 days and 8 hours per day is 45. So right option for this will be option number C. A group of 25 tourists consume 5 containers of food in 8 days. So 25 tourists हैं, ठीक है जी. They consume 5 containers of food in 8 days. अब 5 क्या है? तो 5 is W1. Fine. Now how many containers will be required? W2 आपको निकालना है. Will be required when 10 tourists eat for 16 days. So for this is the required equation. 5 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. 8 2 जा ना और कुछ कैंसिल होता है नहीं. Yes 5 2 जा 10. So W2 को आप इस साइड शिफ्ट करेंगे. So this will be W2 equal to 4. So how many containers are required? So that is 4. So the right option will be option number D. 36 persons can do a work in 10 days. Working 6 hours a day. So 36 multiplied by days. So this is men. These are days. ये मैं आपको समझाने के लिए उतार रहा हूँ. अदरवाइज आपके लिखने की जरूरत नहीं है. 6 hours a day. So this is equivalent to 24 persons working for 9 hours. So यहाँ पे आ जाएगा D2 और H2. So D2 कितना दिया हुआ है आपको ये फाइंड आउट करना है. H2 is 9. So equation becomes 36 into 10 into 6 equal to 24 into 9 into number of days आपने कैलकुलेट करने हैं in how many days. So यहाँ पे आप देखिए 9 4 जा 36 4 6 जा 24 और ये 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. So you are alone left with 10. So number of days required is D2 is equal to 10 days. So right option will be option number B. 36 equally efficient workers can paint 25 identical walls in 48 days. So 36 equally efficient workers in 2 days divided by 25 identical walls. So this is basically M1 into D1 upon W1. Right? So in this case यहाँ पे कितने हैं 45 वर्कर्स, ठीक है जी. इन हाउ मेनी डेज ये हमें कैलकुलेट करना है. 60 सच वॉल्स को पेंट कर सकते हैं, ठीक है जी. सो यहाँ पर हम देखेंगे कैंसिल आउट क्या हो सकता है. सो यहाँ पर 5 9 जा और यहाँ पे 5 10 जा 6 10 जा, ठीक है जी. so यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है जी. 12 5 जा और 9 5 जा ना और कुछ कैंसिल होता है. यस 9 4 जा, ठीक है जी. सो D2 कितना हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. 12 को आप इस साइड शिफ्ट कर दीजिए. सो 12 into 4 is 48. सो 48 into 48 डिवाइड बाय 25. जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 92.16 डेज. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. 100 workers working 8 hours a day can dig a canal 2000 meters long in 25 days. So 100 workers हैं 8 hours काम कर रहे हैं. So these are men, these are fine और ये 25 days में complete कर रहे हैं. This is days divided by कितना मीटर लॉन्ग है 2000, ठीक है. Now find the number of workers required. So we need to calculate M2 multiplied with required to dig a similar canal of 2800 meters
in 32 days. So 32 working 5 hours a day. So आपको ये फाइंड आउट करना है. देखेंगे कैंसिल क्या क्या हो सकता है यहाँ पे. So that will be यहाँ पे अब 2 zeros यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे. Now this is 32, 8 4 जा 32. Now एक जीरो आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 5. ठीक है जी. और ये 5 यहाँ पे कर देगा इसको 5. ठीक है जी. 4 यहाँ पे 7. तो आपके पास रह गया 5 5 और 7. सो m2 विल बी इक्वल टू 7 यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो 25 इंटू 7. सो दिस विल बी 25 इंटू 4 इज 100 इंटू 3 इज 75. सो दिस विल बी 175. सो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड will be 175. Right option will be option number C. In a camp of 70 boys, there are food provisions for 36 days. ठीक है. If 50 boys join the camp, then how many days will the provisions last? So हमारे पास food कितने दिनों के लिए है? 70 boys खा सकें 36 days के लिए. So ये हमारे पास food. Now if 50 boys join the camp, अब मुझे बताएं यहाँ पे मैं 50 लिखूँ या 70 plus 50, क्योंकि 70 पहले है प्लस 50. सो दैट विल बी 70 प्लस 50. ठीक है जी. अब इतने जने खाएंगे तो कितने दिनों के लिए फूड लास्ट करेगा. सो लेट अस सपोज दिस इज D2. सो 70 इंटू 36 इक्वल टू 120 इंटू D2. यहाँ से आप ये जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे 12 3 से. सो नंबर ऑफ डेज विल बी 21 डे. ठीक है जी. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है जी. हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता इफ नाउ 20 स्टूडेंट्स लीव एंड ओनली 50 बॉयज आर लेफ्ट, then how many days? So that will be, in that case we could have written only 50. But now here it says if 50 boys join the camp, so that means 70 are already there. Now 50 has been increased. So total number of boys will be 120. And you can see now days has been decreased because number of boys eating has increased. So it will last for 21 days only. If in an army camp there is food provision for 500 cadets for 25 days. If 125 more persons join the army camp on the first day itself, then for how many days will the provision last? So कैसे करेंगे हम इसको? देखिए, आर्मी कैंप में प्रोविजन है पहले भाई 500 कैडेट्स का जो 25 डेज तक लास्ट करेगा. नाउ इफ 25 मोर पर्सन्स जॉइन, सो दैट विल बी 500 प्लस 125, दैट इज 625 हो गया फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ. सो हाउ मेनी डेज दैट विल लास्ट? सो यहाँ पे आ जाएगा 25 सा 625. ठीक है. 25 को जब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 25 to 20 नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डेज विल बी 20. सो द फूड विल लास्ट फॉर 20 days only. Fine. So right option for this will be option number A. 30 men can complete a work in 12 days. Right. After 6 days, 24 men joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? 30 men can complete a work in 12 days. After 6 days, 24 men joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? So see, हमारे पास टोटल वर्क जो है दैट इज 30 इंटू 12. फाइन. नाउ 12 डेज में 6 डेज काम किया, दैट मीन्स आधा काम 6 डेज में हो गया और उसके बाद 24 मैन ने ज्वाइन किया. सो दैट इज दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूँ और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 24 मोर, सो 30 प्लस 24 इज 54 इंटू आई हैव टू फाइंड हाउ मेनी डेज D1 डिवाइड बाय 1. ठीक है. अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई 2 और 1 कैसे लगाया है तो ये देखिए यहाँ पे 30 इंटू 12 इज द टोटल वर्क आफ्टर 6 डेज, दैट मीन्स हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन डन. दैट्स व्हाई आई डिवाइडेड इट बाय 2, क्योंकि मुझे रिमेनिंग वर्क का कैलकुलेट करना है. तो ऐड कर दिया मैंने 24 मोर पीपल. ठीक है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 इंटू 12 डिवाइड बाय 2 इज द वर्क नाउ विच हैज बीन लेफ्ट. यही मैं इक्वेट कर रहा हूँ नंबर ऑफ मैन जो इंक्रीज कर गए और जॉब अब आपका 1 रह गया. ठीक है जी. सो इसको आप इक्वेट करेंगे. सो दिस विल बी 2 6 और 6 10 जा 60 होता है, ये 9 से आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 जा, यहाँ पे आ जाएगा 10. सो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड विल बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विल बी 10/3 और आई कैन से 3 3 जा 9 1/3 डेज. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. ठीक है जी. अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए, in other way I can say that 30 into 12 men is the total work. Fine. But after 6 days, now 12 days में ये काम complete हो रहा है. After 6 days कितना काम complete हो जाएगा? 12 divided by 6 2, so that means half of the work has been done. तो रह भी कितना गया? हाफ ही रह गया. ठीक है. और इसको कंप्लीट करने के लिए कितने मैन है मेरे पास? 54. और कितने डेज लगाएंगे ये मुझे कैलकुलेट करना है. सो अगेन दिस इक्वेशन विल बिकम फाइन. आज का लेक्चर यहीं तक. थैंक यू. बाय बाय. टेक. 2-3 चीज़ें मैं आज फिर से बोलूँगा. 8th 9th और 10th के मैथ आप बिटवीन एक्सरसाइजेस
जो रिटन मटेरियल है वो पढ़िए ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो पाए। और ये आप इजीली एनसीईआरटी की वेबसाइट से चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कंप्लीट बुक भी कर सकते हैं। दूसरा, रोज का आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अपने साथ जरूर रखें सो दैट आपका माइंड शार्प रहे। ठीक है जी। एंड इफ पॉसिबल डू सम योगा आल्सो। फाइन, थैंक यू, बाय बाय।